नमस्कार दोस्तों। संसद का पिछला सत्र जो कि सोमवार से शुक्रवार तक चला, वो हंगामे की भेंट चढ़ गया। हंगामा इस बात को लेकर के हुआ कि राहुल गांधी ने विदेश में जाकर के वहां के नेताओं से बात करके काफी कुछ अपने देश के बारे में गलत और भ्रामक बातें फैलाई, जिसको लेकर के हमारे देश के ऊपर जो बाहरी तत्व हैं, जिनकी निगाहें रहती है कि भारत की अखंडता और संप्रभुता को कैसे बर्बाद किया जाए, उनको एक बल मिला और ये सारा काम किया राहुल गांधी ने, जिसके कारण से राहुल गांधी के ऊपर माफी मांगने का एक बड़ा दबाव बना। लेकिन राहुल गांधी और उनकी पूरी विपक्षियों ने इस बात को एक मुद्दा बना लिया और उन्होंने ये कहा कि हम माफी नहीं मांगेंगे, जबकि पक्ष के लोग माफी मांगने से कम शर्त पे तैयार नहीं हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने जो पिछला उनका विदेश का दौरा था, वहां पे बहुत सारे जगहों पे गए और हर जगह उन्होंने भारत की बदनामी की बातें करी, भारत के विरोध की बातें करी। उन्होंने ये कहा कि संसद में उन्हें बोलने नहीं दिया जाता है, उनका माइक म्यूट कर दिया जाता है। लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि संसद में राहुल गांधी का माइक को म्यूट किया गया है। ये सिर्फ एक बड़ा आरोप उन्होंने लगाया और ये एक ऐसा आरोप था जो कि उन्होंने जाकर के विदेश में विदेशी नेताओं से मिलकर के लगाया। अगर ये आरोप उनका सत्य था या अगर उन्हें अपनी बात रखनी थी, तो भारत के अंदर भी बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारे रास्ते हैं। लोकसभा में अगर उनका माइक बंद कर दिया जाता है तो लोकसभा के स्पीकर से मिलकर के वो अपनी बात रख सकते थे। भारत के अंदर उन्होंने अपनी बातें न रख करके विदेशी जमीन पर जाकर के भारत के खिलाफ आग उगला और बहुत सारी ऐसी बातें कह दी, जिससे कि भारत की एकता और भारत की इज्जत पे उन्होंने कीचड़ उछाला है, जिसको लेकर के भारत की जनता आज राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग कर रही है। लेकिन ये भी अड़े हुए हैं कि हम माफी मांगेंगे नहीं, और ये कह रहे हैं कि अब हमें बोलने का मौका दिया जाए, मैं संसद में अपनी बात रखना चाहता हूं। अब आने वाला जो सप्ताह है, यानी कि सोमवार से शुक्रवार जो संसद का सत्र एक बार फिर से चलेगा, उसमें अब सबसे बड़ी बात है ये देखने वाली कि क्या संसद का जो अगला सप्ताह है वो सुचारू रूप से चलता है या फिर से हंगामे की भेंट चढ़ता है। अब आपको एक चीज और बता दूं कि संसद का सत्र एक दिन चलाने का जो खर्च है वो लगभग 8 करोड़ रुपया है। यानी कि पिछले हफ्ते 5 दिन संसद का सत्र नहीं चला तो लगभग 8×5=40 यानी कि 40 करोड़ रुपया बर्बाद हो गया। और इसके जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवार हैं नेता। अब अगला सप्ताह जो 5 दिन का है, वैसे तो संसद का सत्र 6 अप्रैल तक चलेगा, लेकिन अगला 5 दिन देखना है कि ये पैसा फिर बर्बाद होता है या काम सुचारू रूप से चलता है। ये गंभीर बातें हैं और इस पर हमारी पूरी नजर बनी रहेगी, तो बने रहिए चैनल पे। और कल फिर संसद के सत्र के बाद फिर मैं आपको अपडेट दूंगा। जय हिंद, जय भारत।